बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार से चना अंडे बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। आज मैं आपको सेम ढाबा स्टाइल और सेम रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ज़्यादा अमेजिंग से चना अंडे बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी सेम ढाबा स्टाइल जो है वो आज आपको मैं चना अंडे बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी हाफ केजी के करीब जो है वो मैंने यहाँ पे चनों को ओवरनाइट के लिए अच्छा सा भिगो कर रख लिया था, सोख करके रख लिया था। तकरीबन मैंने यहाँ पे हाफ केजी के करीब जो है वो चने लिए हैं और ओवरनाइट के लिए हमने अच्छा सा भिगो कर रख दिया था। तो अब हम इसे स्टेज पे इसी पानी के अंदर तकरीबन भी 3 से 4 गिलास पानी और ऐड कर देंगे और इसी पानी के अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड करेंगे। ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे एक पैन में तकरीबन भी जो है वो 1 प्याली के थोड़ा सा कम इसके अंदर हमने जो है वो तेल ले लिया। तेल को अच्छा सा गर्म कर लिया। गर्म तेल के अंदर हमने तकरीबन भी 2 मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छा सा चॉप करके ऐड कर दिया। अच्छा सा सॉटे करेंगे। लाइट साइज से हम अच्छा सा कलर दे देंगे प्याज के अंदर। जब प्याज के अंदर अच्छा सा कलर आ जाएगा, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, लाइट सा सॉटे करेंगे। लाइट सा सिर्फ कलर आ जाएगा प्याज के अंदर, तब हम इसे स्टेज के अंदर इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो प्याज में अच्छा सा कलर आ गया था, तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, दोनों चीज़ों को वेलकम बाइंड करेंगे। इसके साथ इसके अंदर हम 1 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। 2 से 3 इसके अंदर हम जो है वो दालचीनी के छोटे टुकड़े ऐड कर देंगे। 1 अदद तेज़पात पत्ता ऐड कर देंगे। 3 से 4 इसके अंदर हम लौंग ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम जो है वो शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे। तमाम मसालों का कच्चापन दूर करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी मसालों की, तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चें जो है वो साबित भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो पेस्ट ऐड करेंगे एक अच्छा सा फ्लेवर बन के आता है। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी 3 से 4 टमाटर इसके अंदर हमने जो है वो प्यूरी बना के ऐड कर दिए हैं, यानी कि 4 टमाटर प्यूरी इसके अंदर हमने जो है वो 1 प्याली के करीब ऐड कर दी है। अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। तमाम जो है वो मसाले यानी कि प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर हम जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम जो है वो धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम जो है वो नमक शामिल कर देंगे। इस स्टेज पर आके सिर्फ इतने ही मसाले इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। तमाम मसालों को अच्छा सा भून लेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो इसे हम कुक होने के लिए यानी कि मसालों को अच्छा सा गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हम अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से मसाले बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएंगे, अच्छे से भुन जाएंगे, यानी कि मसाला हमारा 4 से 5 मिनट के दौरान अच्छा सा भुन जाएगा। तो अब हम इसे जो है वो भुनने के लिए अलग जगह पर छोड़ेंगे और अब हम जो है वो छोलों को चेक कर लेंगे, यानी कि चनों को चेक कर लेंगे। देख सकते हैं आप तकरीबन भी 20 से 25 मिनट के दौरान छोले यानी कि चने हमारे कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा नरम से। इसी स्टेज पर आके हम जो है वो फ्लेम को जो है वो बिल्कुल ऑफ कर देंगे और हमें जो है वो इसी कंसिस्टेंसी के जो है वो छोले चाहिए। देख सकते हैं आप इसी तरह की जो है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल कच्चे ना रहें। चनों को हमने बिल्कुल 100% तक अच्छा सा गला लेना है, क्योंकि जितने अच्छे गलेंगे उतने ही ज़्यादा टेस्टी सा जो है वो हमारा सालन बन के रेडी होगा। तो देख सकते हैं आप गले हुए यानी कि बॉयल किए हुए 1 कप चनों को हम साइड पे रख लेंगे
और इसे हम अच्छा सा मैश करके रख लेंगे। इसे हम क्यों मैश कर रहे हैं तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो जो उबला हुआ पानी है यानी कि बॉईल किया हुआ पानी, इसे हम तकरीबन भी 3 से 4 गिलास पानी अलग करके रख लेंगे और तमाम पानी को फेंक देंगे और छोले जो है वो हम अलग कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी 4 से 5 मिनट के दौरान मसाला हमारा कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है। देख सकते हैं आप तेल ऊपर अच्छा सा आ चुका है, इसका मतलब है हमारा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है, अच्छे से जो है वो गल चुका है। देख सकते हैं आप मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे आके इसमें जो है वो बॉईल किए हुए छोले ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप मसाले को हमने अच्छा सा भून लिया। उसके बाद जो हमने बॉईल किए हुए चने थे यानी कि छोले, कुछ लोग छोले कहते हैं, कुछ लोग चने कहते हैं, तो जो भी आप कहते हो आप इसमें वो ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी सारे के सारे जो है वो छोले एक साथ ही ऐड कर दिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड नहीं करने, तमाम छोले हम एक साथ ही ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे मसाले के अंदर, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। तो याद रखिएगा मैंने जो है वो मीडियम साइज़ वाले छोले लिए, ज़्यादा बड़े फुल साइज़ वाले छोले नहीं लिए थे। अगर आप बड़े साइज़ के में भी जो है वो ये छोले बना के रेडी करना चाह रहे हैं यानी कि चना अंडे, तो बना के रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, वेलकम बाइंड हो जाएंगी, यानी कि छोलों के अंदर जो है वो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो तकरीबन भी 3 से 4 गिलास के करीब वही उबले हुए पानी यानी कि छोलों का उबला हुआ पानी जो हमने बचा के साइड पे रखा था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी इसे हम जो है वो 10 से 12 मिनट के लिए जो है वो इसे हम अच्छा सा कुक कर लेंगे। जब तक ये तमाम चीज़ें अच्छे से कुक हो रही हैं यानी कि छोले अच्छे से और भी ज़्यादा गल रहे हैं, तब हम इसे स्टेज के ऊपर आके इसे साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। मेन प्रोसेस ये है कलर देने के लिए। जिस तरह से ढाबों पे, रेस्टोरेंट वगैरह पे जो है वो कलर दिया जाता है, सेम यही प्रोसेस करके आज मैं आपको कुछ टिप्स के साथ जो है वो बता रही हूँ। तो मेरी इस टिप्स को जो है वो ज़रूर से याद रखिएगा। तकरीबन भी 1 गिलास के करीब मैंने यहाँ पे जो है वो पानी लिया, पानी को अच्छा सा बॉईल कर लिया। जब पानी के अंदर अच्छा सा बॉईल आ गया तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें एक अदद जो है वो तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के पत्ती का ऐड कर देंगे। पत्ती को अच्छा सा जो है वो जोश दिलाएंगे यानी कि 1 से 2 अच्छा सा उबाल करवाएंगे। जब पत्ती का अच्छा सा उबाल बन जाएगा पानी के अंदर, तो इस कहवे को हम जो है वो छान कर किसी कप वगैरह में निकाल के साइड पे कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप हमारा एक मज़ेदार सा कहवा बन के रेडी हो चुका है। बिना चीनी के हमने पत्ती में बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा कहवा बना के रख लिया है। तब हम इसे साइड पे रखेंगे और अब हम जो है वो छोलों को चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप चने हमारे कितने अच्छी तरह से गल चुके हैं और पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है, वेलकम बाइंड हो चुका है। थोड़ा इसके अंदर शोरबा वगैरह भी रहता है, तो इस शोरबे को हम गाढ़ा करने के लिए यानी कि ग्रेवी वाला करने के लिए इसके अंदर हमने जो छोलों को बचाकर अच्छा सा मैश करके रखा था वो इस स्टेज पर ऐड कर देंगे। ये छोले ऐड करने से छोलों के अंदर एक मज़ेदार सी ग्रेवी बन के आती है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा, जिस तरह से हम सेम ढाबों वगैरह पे खाते हैं या बाहर ठेलों वगैरह से मंगा के सुबह के नाश्ते में खाते हैं, सेम वही प्रोसेस करके हमने जो है वो ये रेसिपी बनाई है। सेम वही फ्लेवर आएगा। आप एक बार मेरी रेसिपी से घर में इस रेसिपी को ट्राई करेंगी, यकीन करें दुआएं देंगी और बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से आपको जो है वो ये रेसिपी बनाने का टिप्स और ट्रिक्स और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा तरीका सिखा रही हूँ। दुआएं तो अलग देंगी, तारीफ़ से अलग आप वसूल करेंगी। तो आप मुझे एक बार आके कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर जो आपने ये रेसिपी मेरी रेसिपी से ट्राई करिए। तो देख सकते हैं आप हमने जो है वो मैश किए हुए छोले ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अच्छा सा हम इसे मिक्स करेंगे, ढक्कन बंद करके तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। देख सकते हैं आप अमेजिंग सा आपका जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो है वो छोलों का सालन रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप मज़ेदार सी ग्रेवी और कितना फ्लेवरफुल सा जो है वो आपका टेक्सचर बन के आया है। तो हमने जो है वो इसके अंदर साथ ही वो कहवा का हमने जो है वो पानी ऐड कर दिया था। जितना आप कहवा ऐड करेंगे उतना ही अच्छा मज़ेदार सा कलर आएगा। तो कहवा ऐड करने से ये होता है कि कलर बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा चनों के अंदर बन के आता है। तो देख सकते हैं आप ये थोड़े डार्क से हो रहे हैं, सिर्फ उसी कहवे की वजह से ही हो रहे हैं। देख सकते हैं आप लास्ट में हम आके उबले हुए अंडे ऐड कर देंगे। अंडे आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से ऐड किए हैं। 1 टीस्पून लास्ट में हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम जो है वो काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम जो है वो चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे।
खड़े मसालों का कोई काम नहीं रहा, इनका मसाला जो है वो अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है खाने के अंदर, तो इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। जितने भी खड़े मसाले हैं उसे हम जो है वो निकाल के फेंक देंगे, साइड पे कर देंगे। देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग से हमारे जो है वो अंडा चने का सालन बन के रेडी हो चुका है। और देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन सा टेक्सचर, कितना बेहतरीन सा कलर जो है वो हमारे छोलों के अंदर बन के आया है। तो सेम यही प्रोसेस करके बनाएंगी तो सेम रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो आपके अंडा चने बन के रेडी होंगे। तो मैंने जो कहवा ऐड किया है उस कहवे को ऐड करने से कितना बेहतरीन सा कलर बन के आया है, ये देख सकते हैं आप कितने बेहतरीन से फ्लेवरफुल से। और यकीन करें खाने में सेम जिस तरह से हम ठेलों वगैरह से मंगवाते हैं या ढाबों वगैरह पे खाते हैं, सेम वही फ्लेवर आएगा। यकीन करें, मैं गारंटी से आपको कहती हूँ बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से आपके छोले बन के रेडी होंगे। छोले कहें, चने कहें, जो कहें आप कह सकते हैं। हम जो है वो यहाँ पे सिंध साइड रहते हैं तो हमारे यहाँ पे छोले कहा जाता है। जो लोग पंजाब साइड रहते हैं तो उनके यहाँ पे जो है वो चने कहा जाता है। तो आप जो भी कहें कह सकते हैं, लेकिन ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी से लोग आपकी ये रेसिपी खा के आपके दीवाने हो जाएंगे। यकीन करें आप इस रेसिपी को बना के अपने खुद के ही जो है वो फ़ैन हो जाएंगे। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करते हुए इस रेसिपी को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।